हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सब ने बहुत बार सुन रखा है। अब क्या है वो टॉपिक तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। वैसे तो हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते ही हैं, बट एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है या फिर कौन कौन से मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते टाइम, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पूरा वीडियो देखना। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज होती है जिसमें आप जैसा सोचते हो, जैसा फील करते हो और जैसा एक्ट करते हो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। लाइक अगर आपने बहुत ही पॉजिटिव सोच रख रखी है, हर चीज के बारे में आपका एक पॉजिटिव ओपिनियन है, तो आपके सामने जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे ना, चाहे आप कोई प्रॉब्लम ही फेस क्यों ना कर रहे हो, तो जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे ना वो भी पॉजिटिव होंगे। अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंस भी गए हो ना, फिर भी आप कैसे ना कैसे उसमें से निकल जाओगे इजीली, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचते हो। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करती है। कोई मैजिक नहीं है। दिस इज सिंपली योर एनर्जी, योर थॉट्स एंड योर एक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, थॉट एक्शन फीलिंग इज इक्वल टू रिजल्ट। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप फील करते हो, उसी तरीके से आप एक्शन लेते हो और फिर उसी तरीके के आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। चीज आप बार बार सोच रहे हो, उससे एक फीलिंग बन रही है, उस फीलिंग के थ्रू आप कोई डिसीजन लेते हो और फिर वो डिसीजन ही आपका रिजल्ट निर्धारित करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके रिजल्ट चेंज मिले तो आपको अपने थॉट्स एंड अपनी फीलिंग्स को भी चेंज करना। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार ऐसी चीज बोलते हो कि मैं बहुत अनलकी हूँ और मैं वर्दी नहीं हूँ, एंड देन आप उसी तरीके के लोग को अट्रैक्ट करते हो जो आपको फिर उसी तरीके से बिहेव करने पर मजबूर करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा डिम कर देते हैं, बहुत लो कर देते हैं, आपकी एनर्जी को बहुत खराब कर देते हैं। एंड क्योंकि आप खुद को ही बार बार ऐसा बोल रहे हो कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं लकी हूँ, तो वैसी ही फीलिंग्स, वैसी ही सिचुएशन आपके सामने आती जाती है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो आपको लगता है कि यार मैं तो मतलब हमेशा ही मेरे साथ गलत होता है एंड मैं कुछ भी कर लूँ मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये जो पूरा सर्कल है ना, ये ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नेगेटिव लूप बन जाता है, क्योंकि आप सोचना चाहते हो पॉजिटिव, बट आपके जो माइंडसेट है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो एकदम आपने रख रखा है नेगेटिव। तो आप कितना भी सोच लो, सिर्फ सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा, वैसी फीलिंग क्रिएट करनी होगी और वैसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपके माइंडसेट में और आपके जो भी आप पाना चाहते हो उसमें चेंज करे। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कब करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तब करता है जब आप अंदर से रेडी होते हो, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हो, आप अपने थॉट्स को पहले तो पॉजिटिव रखते हो, अपने बिलीफ सिस्टम को आप एकदम चेक करते हो कि आप सोच क्या रहे हो, अपने एक्शंस को आप चेक करते हो, आपने जो थॉट अपने दिमाग में छोटा सा भी छोटा आप थॉट लेकर आए हो, क्या वो पॉजिटिव है, क्या उससे ऐसा तो नहीं है कि आपके एक्शन पे कुछ असर पड़ने वाला है। अगर आपने मन में ऐसा सोचा कि मैं वर्दी नहीं हूँ और फिर आप कोई चीज ऐसी अट्रैक्ट करना चाहते हो जिसमें आपकी वर्दीनेस शो हो, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको निगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि आपको अपने माइंडसेट में और फिर अपने एक्शन में, अपनी फीलिंग्स में चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अच्छे से काम करे, तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग आपको चेंज करनी होगी। क्योंकि जब आप अपनी थिंकिंग पे काम करोगे ना, तो आप सोच क्या रहे हो, क्या सोच कैसे रहे हो। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि आपसे ये चीज हो ही नहीं सकती। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप तो कर ही नहीं सकते हो, तो वो काम आपसे सच में नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, एंड उसके बाद आप उस काम को करने का ट्राई कर रहे हो, उससे रिलेटेड स्किल सीख रहे हो, तो एट द एंड आप देखोगे कि वो काम आपने कर ही लिया पूरी तरीके से। तो इस तरीके से जो आपका अब थॉट प्रोसेस था कि आप सिर्फ एक बैठ के अट्रैक्ट कर रहे थे चीज को, वो चीज आपने कर ही डाली, क्योंकि वो तो आपने पहले अपने दिमाग में ही कर ली थी ना कि मैं तो इस चीज को कर ही सकता हूँ। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, अपने अफर्मेशंस को अच्छे से आपको बोलना होगा, अपने एक्शंस पे आपको काम करना होगा। एंड एक बार आपने अपना काम कर दिया, देन यूनिवर्स के लिए आप उसको लेट गो कर दो। कहाँ से देना है, कैसे देना है, वो सब यूनिवर्स का काम है, आपका काम है सिर्फ एक्शन लेना, वो आपने कर दिया, दैट्स इट। कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ जाते हो तो आपकी लाइफ में हर वो चीज जो आपको आपके गोल को पाने के लिए जरूरी है वो आपको मिल जाती है बहुत ही इजीली, आपके रास्ते बनने लगते हैं। और सेम काम यूनिवर्स करती है
क्योंकि जब आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका है तो यूनिवर्स भी आपके थॉट के अकॉर्डिंग ही आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए रास्ते बना देती है, आपके लिए चीजों को अलाइन कर देती है और इस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने डिजायर मैनिफेस्टेशन को पा सकते हो। सो ये बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।